ओम साई राम। गुरुवार को रखा जाता है साईं बाबा का व्रत। ऐसे की जाती है पूजा। बाबा को चढ़ता है खास प्रसाद। साईं बाबा की व्रत कथा। मिलता है शुभ फल। आज गुरुवार है। आज साईं बाबा का दिन है। आज के दिन साईं भक्त बाबा का व्रत करते हैं और आराधना करते हैं। कहा जाता है कि बाबा अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो व्रत कथा करना बेहद जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं साईं बाबा की व्रत कथा। कोकिला नाम की एक महिला अपने पति महेश भाई के साथ एक शहर में रहती थी। वो बेहद ही धार्मिक आस्था और विश्वास वाली महिला था। कोकिला और महेश भाई का जीवन स्नेह और प्रेम पूर्वक व्यतीत हो रहा था। हालांकि कई बार महेश भाई कोकिला से झगड़ा कर लिया करते थे, लेकिन चुपचाप अपने पति के क्रोध को सहन कर लेती थी और बुरा नहीं मानती थी। कोकिला के पति महेश भाई का काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। काम में परेशानी के चलते वो ज्यादा समय घर पर ही बिताते थे। उनका व्यवसाय ठप्प हो गया था और इसी के चलते उनका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा रहने लगा था। इसी के चलते महेश भाई की कोकिला से नोकझोंक होने लग गई थी। एक दिन कोकिला के घर पर एक बूढ़े बाबा आए। दोपहर का समय हो रहा था। बाबा के चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने कोकिला से भिक्षा मांगी। कोकिला ने उन्हें दाल चावल दान में दे दिए। फिर कोकिला ने बाबा के सामने हाथ जोड़े और बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। इतने में ही कोकिला की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े बाबा ने कोकिला की परेशानी को देखते हुए उसे 9 गुरुवार श्री साईं बाबा का व्रत करने को कहा। बाबा ने कहा कि अगर वो पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा का व्रत करेगी तो उसकी मनोकामना पूर्ण होंगी। जिस तरह बाबा ने बताया था ठीक उसी तरह कोकिला ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत किया। गरीबों को भोजन कराया। साईं बाबा की पुस्तकें भेंट दी। इसके बाद कोकिला का पति उसके साथ झगड़ा नहीं करता था। महेश भाई के व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। इसके बाद दोनों ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कोकिला की जेठानी उसके घर आई हुई थी। उसकी जेठानी ने बताया कि उसके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इस वजह से ही वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कोकिला ने अपनी जेठानी को साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। जेठानी के कहे अनुसार उसने 9 श्री साईं बाबा का व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसके बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। उसके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें। सिर्फ 1 सेकंड लगेगा लाइक मिलने से। हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और कमेंट में ओम साई राम लिख दीजिए प्लीज। ओम साई राम लिखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि भगवान का नाम लिखने से खुशी मिलती है। साईं बाबा के लिए कितने व्रत होते हैं? साईं बाबा के लिए व्रत 5, 7, 9 और 11 की संख्या में रखे जाते हैं। अगर आप किसी खास मनोकामना से साईं बाबा का व्रत शुरू कर रहे हैं तो पहला व्रत गुरुवार से ही शुरू करना चाहिए। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। साईं बाबा के व्रत में दिन में केवल एक बार ही भोजन किया जाता है। इस व्रत में फलाहारी भोजन भी किया जा सकता है। साईं बाबा के व्रत में सादे नमक की बजाय सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। साईं बाबा की पूजा की विधि। इस दिन नहा धोकर साईं बाबा का घर में सुंदर सा दरबार सजाएं। इसमें एक चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और इस चौकी पर साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके घर में मौजूद है स्थापित करें। अब हाथ में जल और अक्षत लेकर साईं बाबा के व्रत का संकल्प लें और इसके बाद उनको चंदन का तिलक करें। इसके बाद साईं बाबा को पीले फूल अर्पित करें और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद बेसन के लड्डू और अन्य पीली मिठाइयों से बाबा को भोग लगाएं।
इसके बाद धूप दीप जलाकर उनकी आरती करें। हाथ में पीले फूल और चावल लेकर परिवार के साथ साईं बाबा की व्रत कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद बाबा के चरणों में ये फूल अर्पित करते वक्त अपनी मनोकामना बाबा से कहकर सभी में प्रसाद का वितरण कर देना चाहिए। बाबा को इस चीज का भोग चढ़ता है। साईं बाबा के व्रत में उनको मूंग की दाल की खिचड़ी और बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि गुरुवार होने के नाते पीले रंग के लड्डू साईं बाबा को चढ़ाए जाते हैं और मूंग की दाल की खिचड़ी साईं बाबा को इसलिए पसंद है क्योंकि उनकी द्वारका माई में एक बड़ी देगची में हर गरीब और जरूरतमंद के लिए खिचड़ी बनती रहती थी। इसके अलावा साईं बाबा को बेसन के हलवे और दूध की बनी मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। बाबा के दरबार में पालक की पत्तियां भी चढ़ाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा के दरबार में पालक की पत्तियों की गड्डी चढ़ाने से मनोकामना पूरी हो सकती है। धन्यवाद। ओम साई राम।